तो अभी लोगों के पास 5 साल 10 साल, अभी लास्ट वीक में एक ट्रेनिंग के लिए आया था, उन्होंने 2004 में एक एक्सपोर्ट किया था, उसका अभी उनसे रिक्वेस्ट मांगा है बीआरसी का। तो कह रहे हैं कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कि क्या था। और तो सर जैसे बीआरसी नहीं किया तो मेरा मतलब वो फॉरेन करेंसी इलीगल हो गया। इवन मेरे पास एक्सपोर्ट का बिल और शिपमेंट और सब कुछ है। हाँ सर, अगर आपके पास है तो वो आपने किससे वैलिडेट करा है? बीआरसी का काम ही है, वही चीज वैलिडेट करता है बैंक। देखिए बीआरसी में एक दिखाता हूँ आपको, कुछ भी होता नहीं उसमें डिटेल, बस बैंक ये आपको शो कर देता है कि आपका ये एक्सपोर्ट किया था आपने और उसके अगेंस्ट ये पेमेंट आ गया, बैंक ने उसको वैलिडेट कर लिया कि उसी बायर से आया, यही अमाउंट था, सारी चीजें वैलिडेट हो गई है, तो उसी का सर्टिफिकेट वो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो पेमेंट आई उसका रियलाइजेशन कर दिया है तो आपको बीआरसी इशू हो गया। ओके, तो ये सिर्फ एक कंप्लायंस है कि हमारे पास ये फॉरेन करेंसी है, उसके अगेंस्ट में ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, और अगर कंप्लायंस नहीं है तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि पेमेंट किस रीजन से आया है, नहीं किसी। सर, एक्सपोर्ट बिल या शिपिंग बिल सब कुछ तो होगा ना, बाकी चीजें तो होगी अगर ये नहीं है तो वही तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो वही तो बोल रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आप लेके आओ, ये लोग वैलिडेट करेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमने वैलिडेट कर दिया है, उसी को बीआरसी कह रहे हैं। अल्टीमेटली मतलब बीआरसी मिलने पे ये लूप पूरा क्लोज हो जाता है, ये बस लूप इतना हो है। जाता है। और इसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूँ, जो ईपीडीएमएस है, जो इनका इंटरनल पोर्टल है, कस्टम बैंक दोनों के पास एक्सेस है, तो जब कस्टम एक्सपोर्ट करेगा वहां से, आपका जैसे ही शिपिंग बिल जनरेट होगा तो ईपीडीएस में एक एंट्री ओपन कर देता है वो शिपिंग बिल के नाम से, जो शिपिंग बिल नंबर है उसमें दिखेगा आपने $1000 का एक्सपोर्ट किया, मतलब माल आपने बाहर भेज दिया है, तो वो एंट्री ओपन ही रहेगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं कराएंगे, वो हमेशा ओपन रहेगी एंट्री वहां पे। सो वो जब तक एंट्री ओपन रहेगी, 2 साल तक अगर वो ओपन रह गई, तो आरबीआई जो है वो आप बैंक को बोलेगा, तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा और बोलेगा ये एंट्री ओपन है इसकी, आपने बीआरसी क्यों नहीं करवाई। फिर आपसे सबसे पहले एक्शन जो होता है, आप इसको क्वेश्चन लिस्ट में डालता है आरबीआई, अगर आपने बीआरसी नहीं लिया तो आप गूगल पे डालिए, क्वेश्चन लिस्ट डाल दीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका आईसी कोड कैंसिल होगा, आपके अगेंस्ट जो भी नोटिस आएंगे, लीगल एक्शन होगा, वो सारा होगा। पहला एक्शन तो आईसी कोड ही आपका कैंसिल करती है आरबीआई जो करती है। तो 2 साल का मैक्सिमम लिमिट है आपका बीआरसी करने का। ऑफिशियली जो है वो 9 मंथ्स का है, उसके बाद 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड होता है, तो लगभग 12 महीने में आपको ये काम कर लेना है। वो लोग को इशू होता है, जैसे आप बहुत केसेस आप लोग देखते होंगे एक्सपोर्ट में, क्या होता है दुबई में माल भेजा और पेमेंट ही नहीं आया, 50% या 30% पेमेंट एडवांस की और माल भेजा वहां से पेमेंट नहीं आया। सब्जी काट के बना दीजिएगा, बेसन और तो खोल आटा गूंथे में आके बना दूंगा। चलिए डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। सो दुबई और ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पेमेंट ही नहीं आता, बायर फ्रॉड निकल जाता है और फिर वो पेमेंट ही नहीं करता। उस केस में भी आपको बैंक के पास जाना है, आपको बोलना मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, पेमेंट्स नहीं आई है। बैंक उसमें भी आपसे प्रूफ लेगा, ये आपकी मेल कम्युनिकेशन, आपने इंश्योरेंस लिया था नहीं लिया था प्रोडक्ट का, और उसको राइट ऑफ करेगा उस बिल को। वो जो शिपिंग बिल ओपन है आपका, वो राइट ऑफ होगा। तो जब तक वो एंट्री क्लोज नहीं होगी, आप अभी नहीं करवाएंगे, तो वो लीगली आपको नोटिस भेज के वो करना पड़ेगा, और फिर वो उसमें टाइमलाइन कम होगा। तो बेटर है कि अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आप 1-2 साल पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसा किया और आपने बीआरसी नहीं किया, तो अभी भी आप बैंक के पास जाइए, बैंक के पास एक्सेस होता है, आप बैंक को बोलिए कि मेरी आईसी कोड पे, मेरे अकाउंट में कितने बीआरसी ओपन शिपिंग बिल ओपन है, वो आप मुझे डिटेल दीजिए, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर, थोड़ा टाइम लेंगे पर 10-5 दिन में आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर कुछ ऐसा है तो फिर